हेलो दोस्तों, जय हिंद। माई सेल्फ गिलातर मनीष और आप सभी का स्वागत है आपकी प्यारी सी चैनल गिलातर टेक्निकल पर। दोस्तों, आपको पता होगा कि आज हमारी 28 नवंबर हो चुके हैं और आज के दिन की शुरुआत के साथ ही आपको यहाँ से करंट अफेयर्स की बेहतरीन वीडियो मिलेगी। तो दोस्तों, आज के दिन से जितने भी करंट अफेयर्स आपके बन रहे होंगे वो हम इस वीडियो में जल्दी से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर होगा। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस राज्य के कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की है। दोस्तों देखिए, अभी कर्नाटक सरकार जो है वो किसी और राज्य को जो है विशेष अनुदान देंगे। किसके लिए? क्योंकि वो कन्नड़ स्कूल जो है उसको अभी योगदान देने वाले, इसलिए। ओके, तो राजस्थान की स्कूल, महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश की, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको याद रखना होगा, यहाँ पर महाराष्ट्र की जो कन्नड़ स्कूल है उसको आपका कर्नाटक सरकार जो है वो अनुदान देने की घोषणा कर चुका है। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों, महाराष्ट्र के बारे में जान लीजिए। महाराष्ट्र पूरा आपका ये वाला हिस्सा है। देख लीजिए, भारत में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है और राजधानी आपकी मुंबई है। ओके, कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने के लिए महाराष्ट्र जो है पूरे देश में शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र के गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित किया गया है। और दूसरी बात है कि महाराष्ट्र साइबर इंटेलिजेंसी जो है वो विस्थापित करेगी। महाराष्ट्र के मातरम जो है वैसा कुछ आयोजन है वो शुरू की है। और यहाँ पर संस्था कौन से स्टीन एक संस्था की स्थापना जो है वो भी किया गया है। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान वो आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इस बात को याद रखिएगा यहाँ से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, हाल ही में सीडीओ के राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो दोस्तों देखिए, सीडीयू जो है पूरा उसके अभी के सबसे पहले भारतीय प्रेसिडियम कोई बने होंगे तो राइट ऑप्शन आपका गुरदीप रंधवा जी है। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होगा गुरदीप रंधवा जी। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देखिए नेक्स्ट पेज में है। भारतीय मूल के जर्मन नागरिक गुरदीप रांधवा को थुरिंगिया स्टेट क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी कि सीडीयू पार्टी प्रेसिडियम में नियुक्त किया गया है। रंधावा सीडीयू के सक्रिय सदस्य रहे हैं और उन्होंने कई वर्षों तक पार्टी में काम किया है। पार्टी की प्रति उनकी प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत को सीडीयू नेतृत्व में मान्यता दी है और अगस्त 2022 में उन्हें जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। तो इस बात को याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर सिर्फ आपको करंट अफेयर्स यहाँ पर बोरिंग करने के लिए नहीं पढ़ाई जाते। आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ ही में जीके के क्वेश्चन भी सोल्व हो, आपकी मॉर्निंग गुड हो, इसलिए हम डेली वीडियो बनाते हैं। ओके, तो देखिए, ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एमआईटी सबसे शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा एमआईटी। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C-54 रॉकेट को कहां से लॉन्च किया है। चांदीपुर, हरिकोटा, पोखरण या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए कि इसरो ने जो है PSLV C-54 को हरिकोटा जो है वहां से लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। आपका एग्जामिनर जो है दोस्तों आपको पोखरण हर बार देगा, क्योंकि पोखरण जो है वहाँ पर हमने हमारा जो अणु जो कार्यक्रम होता है पूरा उसकी प्रयोग वहाँ पर किया था। और बाद में सबसे ज़्यादा जो पोखरण पूरा इलाका है वहाँ पर मरुस्थल इलाका है और सबसे ज़्यादा जो टेस्ट किए जाते हैं ऐसे परमाणु वाले या फिर कोई मिसाइल वाले तो पोखरण में किए जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा कि हरिकोटा में अभी PSLV C-54 जो है उसको लॉन्च किया गया है। ओके, यहाँ पर देखिए इसरो का नाम आया है तो इसरो के बारे में जान ही लेते हैं। मुख्यालय है बेंगलुरु, संस्थापक है विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV ने शनिवार को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक ध्रुवीय कक्षा में जो है स्थापित कर दिया है। ओके, इसकी स्थापना जो है इसरो की 15 अगस्त 1969 को हुआ है। इससे पहले इसरो का नाम इस कॉपर था जिसकी स्थापना विक्रम साराभाई और जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में की थी। तो इस बात को याद रखिएगा। ओके, हाल ही में किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर जो है ऐसा किया गया है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों देखिए, सुल्तानपुर गांव जो है उसका नाम बदलकर महाराष्ट्र राज्य ने राहुल नगर या ऐसा कुछ किया है। राहुल से जुड़ा हुआ, इस बात को याद रखिए, राहुल नगर ही किया है। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे निक्षय मित्र अम्बेसडर नियुक्त किया है। ममता कालिया, अनिल अग्रवाल, वसुंधरा दौरे स्वामी या फिर इनमें से कोई भी नहीं।
तो याद रखिए केंद्र सरकार की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें निक्षय मित्र एम्बेसडर के रूप में वसुंधरा दौड़ेस्वामी को पसंद किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? दीपा मलिक, हिमा दास, साइना नेहवाल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है उसके लिए साइना नेहवाल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। ओके, फिर देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है? ओडिशा, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो याद रखिए कि दलित तो जो है उसके व्यवसाय को बढ़ावा मिले इसके लिए राजस्थान सरकार ने कई जो है नई योजनाएं शुरू की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा राजस्थान। ओके, राजस्थान से देखिए पूरा हिस्सा है आपका ये वाला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है। बार बार मैं आपको बताता हूँ, डेली बताता हूँ, जब भी राजस्थान का जिक्र होगा उसके मुख्यमंत्री का नाम के जिक्र भी किया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री है, आपकी राजधानी है या फिर इसके गवर्नर है, ये मोटे मोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो यहाँ से ही बनते हैं। तो इसका हम डेली रिपीट करेंगे, हमें ऐसे ही याद रह जाएगा। जैसे कि गाना आप बार बार सुनते रहते हो, गाना आपको याद हो जाता है, इसी तरह डेली मैं आपको रिपीट करवाऊंगा डेली, तो आपको डेली जो है याद रहता चलेगा। ओके, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं रहेगी, ऐसे ही याद रह जाएगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है, गवर्नर कलराज मिश्र है और राजधानी जयपुर है। ओके, यहाँ पर से एक पार्क याद रखे, रणथंभौर नेशनल पार्क, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है। राजस्थान जास्पर, बुलस्टोनाइट व गार्नेट का समस्त उत्पादन जो है एकमात्र राज्य है, यानी कि ये सभी जो है जास्पर हो गया, बुलस्टोनाइट हो गया, वो सिर्फ राजस्थान में ही आपको पाए जाएंगे। ओके, राजस्थान सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। हाँ, राजस्थान से। ओके, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? यानी कि दोस्तों देखिए 2023 का जो हमारा गणतंत्र दिन होगा 2023 में, उसके लिए सबसे मुख्य अतिथि मिस्र जो है वहाँ के राष्ट्रपति होंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका होगा। मिस्र के बारे में देखिए, ये वाला पूरा इलाका जो है पूरा मिस्र है, देख लीजिए यहाँ पर मैप में। राजधानी काहिरा है, राष्ट्रपति मोहम्मद हसन तंतावी है और प्रधानमंत्री कमला गंजोरी है। यहाँ के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आने वाले हैं कब? 26 जनवरी को, इस बात को याद रखिएगा। मिस्र की मान्यता उसकी प्राचीन सभ्यता के लिए जानी जाती है। गिजा पिरामिड परिसर और महान स्फिंक्स जैसे प्रसिद्ध स्मारक जो है आपके कहाँ पर मिलेंगे? मिस्र में ही मिलेंगे। ओके, इस बात को याद रखिएगा। हाल ही में ई गवर्नेंस पर 25वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए कि ई गवर्नेंस का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू कश्मीर में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, जम्मू कश्मीर। ओके, हाल ही में किसे कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? सोजन मारिन, वी अन्नामलाई, साहिल सेठ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए अभी आपके अन्नामलाई जो है उसको चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, अन्नामलाई। ओके, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर से कुछ रिलेटेड जो है टैक्स दिए गए, देख लीजिए। भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है। चीना व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों का एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगभग 3 दशक से जो है बाद पहला एक का आयोजन होने वाला है। कौन सा होने वाला है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए हाल ही में कौन सा राज्य सीमावर्ती गांवों के लिए एकीकृत विकास योजना शुरू करेगा? दोस्तों यहाँ पर हरियाणा है, उत्तराखंड है, हिमाचल है और इनमें से कोई भी नहीं है। तो याद रखिए कि सीमावर्ती गांवों के एकीकृत विकास के लिए आपका उत्तराखंड जो है वो पूरी योजना बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, उत्तराखंड। ओके, अब उत्तराखंड के बारे में जान लीजिए, ये वाला पूरा इलाका उत्तराखंड हो गया। ओके, ये वाला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, गवर्नर गुरमीत सिंह है और राजधानी जो है देहरादून है आपकी, कहाँ की? उत्तराखंड की। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है। उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिन भी मनाया है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। ओके, इसके बावजूद देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लक्षद्वीप दीदी मेले का जो है शुभारंभ किया है। उत्तराखंड के ओली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने जो है शस्त्र पूजन भी किया था, तो इस बात को याद रखिएगा यहाँ से।
दोस्तों आज के दिन से जितने भी करंट अफेयर्स आपके बन सकते थे वो यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, शेयर दिस वीडियो टू योर एवरी फ्रेंड। ओके।